हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे हम नंबर ऑफ़ कंटेंट, नंबर ऑफ़ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे रीजनिंग के पार्ट पे हो, चाहे वो जीए के पार्ट पे हो, इकोनॉमी के पार्ट पे हो। अभी धीरे धीरे मैं लेक्चर यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अभी देखो हम लोग लॉकडाउन के बाद कहीं निकल नहीं पाए हैं, घरों में ही हैं। तो घर से ही जो बेहतर हो सकता है, जो सबसे अच्छा हो सकता है, वो मैं यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस क्या हो, सब कुछ होना चाहिए, बस पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आफ्टर लॉकडाउन जान लीजिए आप, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ आईबीपीएस की बात करूँ, तो आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, आपका जिन लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म डाला होगा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। मैं बता दूं आपको, अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, या न्यूज़ था ऐसा, लेखपाल की वैकेंसी आएगी अच्छी खासी। तो इसलिए हम लोगों को तैयारी अपना नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, होप नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी कुछ भी हो जाए, खैर बुरा वक्त तो है ही, बट इसमें क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे आप तो पढ़ाई तो करना ही करना है ना हम लोगों को। देखिए अभी बुरा वक्त की बात करें, जो बुरा वक्त चल रहा है कोरोना की वजह से हम लोगों का। अभी मैंने रामायण देखा, आप लोग भी रामायण देख रहे होंगे घरों में अपने। तो रामायण में जनक जी ने राम जी से एक बहुत अच्छी बात कही है, आपने अगर ध्यान दिया हो, जब कह रहे थे कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ मंत्र देना चाहता हूँ, मतलब एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा अभी तक किसी से नहीं कहा। तो वो बता रहे थे कि आपने देखा होगा कि जो एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो उन्होंने कहा है कि जो शुक्ल पक्ष होता है वो अच्छा समय होता है, मतलब उजाला वाला होता है, उसमें सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जो कृष्ण पक्ष होता है वो अंधेरा वाला होता है। तो उन्होंने वही कहा कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, उजाले के बाद अंधेरा होता है। तो इंसान को होप नहीं छोड़ना चाहिए, इंसान को किसी भी परिस्थिति कैसी भी हो, उसमें इंसान को जो है अपने आप को उस अकॉर्डिंग कह सकते हैं ढाल लेना चाहिए, है ना। ताकि ये नहीं कि प्रॉब्लम है तो यार उससे फिर अपने आप को इंसान मिटा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान का अस्तित्व रहना चाहिए। अगर इंसान अपने आप को बुरे वक्त में संभाल ले गया तो अच्छा वक्त तो यार है ही। तो इसलिए अभी कह सकते हैं कोरोना के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। अभी तो खैर लॉकडाउन है अभी, हालांकि हमारे अयोध्या में कोई केस नहीं है। हम अयोध्या चूँकि यहाँ से हैं, बात कर रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर कोई केस नहीं। हालांकि भगवान करें कहीं भी कोई केस ना हो, और जल्द ही हम लोग इस महामारी से आगे निकलें और अपने डेली लाइफ जो भी हमारी जो पहले की लाइफ थी लॉकडाउन से पहले, उस लाइफ में आएँ और क्लासेस करें और चीज़ें अच्छे से हो। फिलहाल चलिए विदाउट डिले, कैसे डिले तो ऑलरेडी हो ही गया है। मुझे मॉर्निंग में सेशन देना था, बट टेक्निकल इशू की वजह से सेशन में मॉर्निंग में दे नहीं पाया। जैसा कि देख पा रहे हैं, करंट अफेयर्स कैप्सूल का शो है, ये चल रहा है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा आपको ये मॉर्निंग में सेशन दे दूं, ठीक है। अभी 26 का मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा और PDF अगर डाउनलोड नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है 26 का, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 27 का मैंने दे दिया है, 27 अप्रैल का PDF अगर ना डाउनलोड कर पाए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मैंने दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिए। और आज 28 का न्यूज़ में लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग है, अभी देखिए धीरे धीरे हम क्या बेहतर करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ से, घर से ही, चूँकि मैं थोड़ा टेक्निकल हूँ इस मामले में, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें हम लोग, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है। हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया? तो यहाँ पे आंसर सीमा नंदा। देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं सीमा नंदा, और ये वहाँ पे देखिए नवंबर में चुनाव होने वाला है। अमेरिका की बात करें हम लोग, USA में चुनाव होने वाला है। तो एग्जैक्टली है क्या कि वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट पे थी सीमा नंदा, और इन्होंने जो है क्या कर दिया, वहाँ से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन, यहाँ पे कितना आसान ऑप्शन दिया गया था इस क्वेश्चन पे। रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, कौन नहीं जानता है। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, कौन नहीं जानता है। नितिन गडकरी जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कौन नहीं जानता है। तो आप इजिली आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन का, ठीक। कितना आसान जो है इसका ऑप्शन दिया गया था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? आपके सामने क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। एग्जैक्टली क्या होता है आप जान लीजिए इसके बारे में। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ताकि लोग जो इनोवेशन करते हैं, जो लोग नए यानी कि नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, यानी आप कुछ अगर क्रिएटिविटी करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, ठीक है। देखिए इस पर मैं ठीक से लिख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फिंगर से ही लिखना पड़ रहा है ना, अभी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। फिलहाल प्रयास करूँगा कुछ बेहतर करूँ। टेक्निकल इशू है, इस वजह से मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ, मैं खुद वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, इसलिए ऑडियो के पार्ट पे स्लाइड को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हाँ, ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस क्या होता है, हर साल मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग जो है
क्या करें, उनके जो इनोवेशन हो, जो क्रिएटिविटी हो, उसको प्रमोट करने के लिए कि आप कुछ बेहतर करो ताकि देश के लिए क्या हो सके, वो देश में योगदान हो सके उस पार्ट का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल बायोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हैदराबाद में किया गया। जान लीजिए क्वेश्चन ये बने किसने किया, तो आंसर राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने किया है। क्या किया? हाल ही में भारत की पहली मोबाइल बायोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आगे ये PDF इसका आपको लास्ट में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करें तो कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल बना है। क्वेश्चन है कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल बना है देश का, तो आंसर KGMU है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो कैपिटल उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है। ये किंग चार्ल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये जो है लखनऊ में है। ठीक है, तो क्या है, क्या इसको क्यों जो है चर्चा में है? कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल बना है। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, तो इसको आप पेन डाउन भी करिएगा और फिलहाल लास्ट में PDF में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे तियानमेन-1 किस देश का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है? तो इसका आंसर चाइना। चाइना का क्या है? तियानमेन-1 विकास के दौरान देखिए हुंगसिंग-1 और HX-1 के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको हुंगसिंग-1 और HX-1 के रूप में भी जाना जाता है। चीन द्वारा अंतरिक्ष यान भेजने के लिए एक योजनाबद्ध मिशन है ये जो आपका ये तियानमेन है। क्या है? तियानमेन-1 चीन द्वारा अंतरिक्ष यान भेजने का एक जो है योजनाबद्ध मिशन है। ठीक है, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर मंगल ग्रह के लिए होता है, तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें किस संस्थान ने भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों को आवाजाही के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया? देखिए मैंने इसको लास्ट सेशन में जो है पढ़ाया है, बताया है आप लोगों को, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कह सकते हैं। ये आपका CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आपका जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसे बोलते हैं CISF। तो इसने क्या किया है? फिजिकली मूवमेंट ना हो, मतलब लोगों का क्या हो, फिजिकली मूवमेंट ना हो, इस वजह से क्या किया गया है? ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? CISF ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पार्ट पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। और CIF के अगर पार्ट पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन बनता है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो मिस्टर राजेश रंजन जी IPS हैं, उनका नाम है मिस्टर राजेश रंजन जी। हालांकि यहाँ पे ठीक से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इससे अभी हैबिट नहीं है। मिस्टर राजेश रंजन जी जो हैं कौन है? वो इसके IPS जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं, किसके? CISF के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट ही बताता चलूँगा अभी। देखिए अभी क्या है ना, शुरुआत है, कहते हैं ना अभी तो लड़ाई आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, अभी देखिए आगे आगे क्या क्या करता हूँ इस पार्ट पे। ठीक है, खुद ही मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, घर से ही कर रहा हूँ चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाहर या ऐसा कुछ, तो जो अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है आप लोगों के लिए, वो किया जा रहा है। आगे हम लोग बात करें, हाल ही में कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 4.49% कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है? अगर हम बात करें अपनी जो पार्टनरशिप है, बढ़ा दिया है किसने? तो अब देखिए ये एक सिंगापुर की GIC सहयोगी कैल इन्वेस्टमेंट्स एक कंपनी है, निजी क्षेत्र की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जिसका नाम है क्या? कैलेडियम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या है, कहाँ की है? ये सिंगापुर की है। तो पहले जान लीजिए GIC क्या होता है। GIC की बात करें तो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी होता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, दो प्रकार की होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो लोगों का जीवन बीमा करता है। क्या करता है? लोगों का जीवन बीमा करता है। कौन? जो लाइफ इंश्योरेंस होता है। और जो जनरल इंश्योरेंस होता है, GIC होता है, ये प्रोडक्ट का बीमा करता है। किसका बीमा करता है? जो प्रोडक्ट होता है, जैसे घर का बीमा हो गया, ठीक है ना, कार का बीमा हो गया, तो सब कौन करता है? GIC करता है। हालांकि मैं इसके लिए अभी तो सेशन लाऊंगा, जब बोर्ड आ जाएगा तो बोर्ड पे मैं चीज़ें अच्छे से डिफाइन करूँगा, अच्छे से मेंशन करूँगा, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अभी यहाँ से फिंगर से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इसलिए ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, जानिए फिलहाल। तो क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है? तो आंसर बंधन बैंक। मैं आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर का बैंक बंधन बैंक है, जिसको 2015 में RBI ने लाइसेंस दिया है बंधन बैंक को। चूँकि हम लोग बैंकिंग के हैं स्पेशली, और बैंकिंग के पार्ट पे तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जब आती है तो उस पर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बंधन बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चंद्रशेखर घोष जी हैं, उनका नाम है CS घोष जी, चंद्रशेखर घोष जी नाम है, ठीक है, चंद्रशेखर घोष हैं। कौन है वो बंधन बैंक के CEO हैं। बंधन बैंक को लाइसेंस कब मिला? 2015 में मिला। हालांकि 2001 से बंधन बैंक काम कर रहा है, लेकिन वो प्राइवेट एक कह सकते हैं फर्म के पार्ट में काम कर रहा था। लाइसेंस इसको 15 में मिला, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बंधन बैंक का? जो घोष नाम आ गया सामने, घोष कोलकाता में पाए जाते हैं लोग, तो घोष बाबू हैं। तो बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है?
कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है ना, ये चीज़ जान लीजिएगा। तो हाल ही में कैलडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 4.49%? तो आंसर बंधन बैंक से बढ़ाई है। ये क्या है? जीआईसी, एक जीआईसी सेक्टर की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की। जीआईसी मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कहाँ की? सिंगापुर की, ठीक है। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। आगे हम लोग बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए 82 मिलियन US$ के लिए ऋण के लिए मंजूरी दी है? तो आंसर आपका है हिमाचल प्रदेश के लिए दी है। वहाँ पे ग्राम पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए, देखिए जो वर्ल्ड बैंक होता है, मैंने कई बार इसको अच्छे से बताया है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था थी हर कंट्री की, वो ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC में हुआ था। मैंने बताया इसके बारे में। एग्जैक्टली इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, मैंने बताया है। वर्ल्ड बैंक को 1944 में इस्टेब्लिश किया गया है, 1944। और इसके साथ में अगर बात करें IMF को भी इस्टेब्लिश किया गया, वैसे कहीं कि 1945 पे आपको मिलता है, आप जान लीजिए। तो 1945 कह सकते हैं, चूँकि इसके वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट का मतलब मैंने एक सेशन लिया है, मेरा वीडियो सेशन एक है, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने बताया है कि IBRD क्या होता है वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट में, ICSID क्या होता है, ICSID क्या होता है, IDA क्या होता है ना, IFC क्या होता है, मीगा क्या होता है, मीगा, ये सारे क्या होते हैं? वर्ल्ड बैंक के 5। हालांकि वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट होते हैं, तो पांचों पार्ट के बारे में मैंने जो है उस वीडियो में डिफाइन किया है। उस वीडियो को मेरा जरूर देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। मैं मेरे ऊपर देख सकते हैं आई बटन दिख रहा होगा, तो आई बटन मैंने वो वीडियो दे दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? ये इन्वेस्टमेंट यानी कि ये डेवलपमेंट के पार्ट पे फाइनेंशियल असिस्ट करता है, इकॉनमी पार्ट पे सपोर्ट करता है। तो इसको किया है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात आ गई यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश के पार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल के आता है, जरा जान लेते हैं हम लोग क्या यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट क्या है हिमाचल प्रदेश का, इसको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, देखिए थोड़ा मैं लिखने में दिक्कत हो रही, फिलहाल समझिएगा, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है, ठीक है, शिमला। और वहाँ पे जो कह सकते हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर जी, ठीक है। यहाँ के कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं, CM वो जयराम ठाकुर जी हैं। क्या नाम है? जयराम ठाकुर, ठीक है, ये नाम है जयराम ठाकुर। और वहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय है। बंडारू दत्तात्रेय, थोड़ा नाम देखो इनका टफ है, बंडारू दत्तात्रेय, हालांकि यहाँ पे लिखने में भी दिक्कत है, तो इसलिए मैं BNDRARU बंडारू, ठीक है, दत्तात्रेय DATREYA दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय कौन है? वहाँ के गवर्नर है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। CM कौन है? मिस्टर जयराम ठाकुर जी है, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, आगे हम बात करें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के पार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और हो सकता है, जैसे वहाँ पे क्या नेशनल पार्क कौन सा है फेमस नेशनल पार्क? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि लिखने में तो दिक्कत है ही, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और कौन बताया मैंने? पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और साथ साथ खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क, आप नोट कर लीजिएगा, सिंबल बारा नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर KHIR खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़। वहाँ गवर्नर कौन है? मैंने बता दिया, बंडारू दत्तात्रेय है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं। उसकी कैपिटल क्या है? शिमला है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कितना? 82 मिलियन US$ की लोन के जो है अप्रूवल दे दिया है, किसको? हिमाचल प्रदेश को। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। किसने भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर है संजय कोठारी। राष्ट्रपति भवन के विज्ञप्ति के अनुसार संजय कोठारी राष्ट्रपति के सचिव को शनिवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, जो देश के भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था CBC के प्रमुख हैं, ठीक है। ये जो है जो भ्रष्टाचार निरोधक जो उसको क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है, जो भी करप्शन होता है उस पार्ट पे, तो उसके भी क्या है? संजय कोठारी जी, ठीक है। चलिए
आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट आपका है किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए शून्य ब्याज ऋण योजनाओं को पुनर्जीवित किया है। देखिए स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या होता है कि जब महिलाएं जो होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो गाँव में देखा होगा आपने कि उनका समूह होता है, एक समूह बनाती हैं, उसमें कोई एक मेन कोई होता है, एक फीमेल जो विमेन होती है, औरत होती है, मेन होती है महिला। तो लोग क्या करते हैं, पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पे वहाँ से लोग क्या करते हैं, जरूरत जिसको पड़ती है पैसा वहाँ से विड्रा कर लेते हैं एक लोन के पार्ट पे ना। तो उसी बोला गया किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए शून्य ब्याज मतलब अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज नहीं पड़ेगा, शून्य ब्याज, 0 इंटरेस्ट है ना। तो आपका आंसर है कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह, SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, ऋण को पुनर्जीवित किया। मतलब पहले चल रहा था, फिर इसको बंद कर दिया गया, तो इसको पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, इस योजना के तहत प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने ऋण पर ब्याज घटक की 20,000 और 40,000 रुपये तक की राशि प्राप्त होगी। यानी 20,000 40,000 तक की राशि जो है यानी लोन ले सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रहा था। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात कर, जो आया मैंने बता दिया। अच्छा, वहाँ की जो कैपिटल है वो अमरावती है, हैदराबाद हालांकि है, लेकिन फ्यूचर में अमरावती की बात की गई, चूँकि तेलंगाना का भी कैपिटल हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का भी, बट अमरावती कैपिटल है फ्यूचर का, तो अमरावती कैपिटल है। ठीक है, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है पापीकोंडा। मतलब नेशनल पार्क तो कई है, लेकिन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क। कहाँ पे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आंध्र प्रदेश का फेमस नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन नाम है, नाम नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी नाम है, पूरा नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जाम के पार्ट पे जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। प्रयास करूँगा कि और अच्छे कंटेंट यहाँ पे लेके आऊँ और आपको टाइम पे प्रोवाइड करूँ ये जो भी लेक्चर है। तब तक के लिए बस आप एक काम करिएगा, वही लास्ट में कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया होगा, PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी और भी अच्छे कंटेंट यहाँ पे लेके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए क्या, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में।